नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनता जा रहा है। अब इस घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से ईडी ने समन भेज दिया है। जी हां, ये 7वां समन है जो ईडी की ओर से अरविंद केजरीवाल को भेजा गया है और 26 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो वहीं मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जहां पर अगली सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होनी है। लेकिन उससे पहले अब ईडी ने 7वां समन केजरीवाल को भेज दिया है। इसके अलावा इस घोटाले में ही ईडी के साथ साथ सीबीआई की जांच भी अब तेज हो रही है और यही वजह है कि घोटाले में पहले से ही मुश्किल में फंसी जांच का सामना कर रही बीआरएस की नेता के कविता को भी तलब किया गया है। उन्हें भी समन भेजा गया है और के कविता से भी 26 फरवरी को दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय में पूछताछ होगी। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। यानी 26 फरवरी का दिन जो है वो अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए जाहिर तौर पर अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि एक तरफ ईडी ने 7वां समन केजरीवाल को भेजा है, जहां 26 फरवरी को ही ईडी के दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है, जहां 6 समन को वो दरकिनार कर चुके हैं। लेकिन 7वां समन पर अगर नहीं पहुंचते हैं तो जाहिर तौर पर केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं के कविता को भी 26 फरवरी को सीबीआई मुख्यालय में जांच टीम के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। तो शराब घोटाले में हालांकि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ये कह रही है कि ईडी बार बार समन ना भेजे, वो कोर्ट के नतीजे का इंतजार करे कि आखिर कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस तरीके से बार बार समन भेजना ये गलत है। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी की ओर से कही गई हैं। लेकिन इससे पहले अरविंद केजरीवाल 6 समन जो है ईडी के वो दरकिनार कर चुके हैं, जब वो दरअसल नहीं पहुंचे हैं ईडी के दफ्तर। मैं आपको जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल को पहला समन इस शराब घोटाले के सिलसिले में 2 नवंबर 2023 को भेजा गया था। उसके बाद दूसरा समन 21 दिसंबर 2023 को भेजा गया, तब भी केजरीवाल पेश नहीं हुए। 3 जनवरी को तीसरा समन भेजा गया। उसके बाद 17 जनवरी को चौथा समन, वहां भी गैर हाजिर रहे। 2 फरवरी को 5वां समन और साथ ही 14 फरवरी को 6ठा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया और 19 फरवरी को ईडी ने बुलाया था। अरविंद केजरीवाल पूछताछ के लिए नहीं गए और एक बार फिर से अब ईडी ने 7वां समन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जारी कर दिया है, जहां पूछताछ के लिए 26 फरवरी को बुलाया गया है। और जिस तरीके की बयानबाजी अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी कर रही है, जाहिर तौर पर हर रोज उनकी मुश्किलें उतनी ही इस घोटाले में बढ़ती नजर आ रही हैं। तो दिल्ली में जो शराब घोटाला हुआ है उसके तार न सिर्फ दिल्ली तक सीमित है, बल्कि तेलंगाना में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी के कविता भी मुश्किल में फंसी हुई है। जिस तरीके से एक साउथ ग्रुप का जिक्र हुआ था और उस साउथ ग्रुप ने जो 100 करोड़ रुपए इस घोटाले के सिलसिले में कमाई की थी, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा के इलेक्शन में किया। यह साफ तौर पर आरोप है, जिसके चलते के कविता से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और एक बार फिर से अब ईडी ने उनके हाथ में समन थमा दिया है। वहीं मैं आपको जानकारी दे दूं कि इसी घोटाले के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल के 2 बेहद करीबी लोग, आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में बंद हैं। जहां मनीष सिसोदिया 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जब वो जेल में हैं, तो संजय सिंह भी पिछले कई महीनों से जेल में हैं। कोई राहत कोर्ट से नहीं मिल रही है और सिसोदिया को इस मामले में एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को इस घोटाले के सिलसिले में जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसमें 12 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी 12 मार्च तक अब सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। उसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेगी।
लेकिन इस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो ये कहती है कि ये ईडी का समन नहीं है, ये बीजेपी का समन है, जो आरोप लगाती है कि हम तो कट्टर ईमानदार हैं, कोई घोटाला नहीं किया है, तो सवाल बीजेपी लगातार पूछ रही है कि अगर कोई घोटाला नहीं किया है तो फिर जमानत क्यों नहीं मिल रही है। चूंकि ना सिर्फ निचली अदालत में बल्कि हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा ये दोनों नेता खटखटा चुके हैं, लेकिन इन्हें कोई राहत नहीं मिली है। तिहाड़ जेल में बंद हैं और एक बार फिर से न्यायिक हिरासत जो है वो दरअसल बढ़ा दी गई है मनीष सिसोदिया की। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि कोर्ट ने बुधवार को इस पर फैसला टाल दिया था, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है दरअसल उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है, सिसोदिया जेल में ही रहेंगे। तो इस तरीके से इस पूरे घोटाले के सिलसिले में लगातार अरविंद केजरीवाल से लेकर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अब इस तरीके से तेलंगाना में बीआरएस की नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ रही हैं, जहां 26 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लेकिन के कविता का नाम क्यों आ रहा है इसकी जानकारी भी मैं आपको दे देती हूं। दरअसल उनसे जो भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी है वो पहले भी पूछताछ कर चुकी है। कविता से आखिरी बार दिसंबर 2022 में पूछताछ की गई थी। के कविता फिलहाल 2020 से निजामाबाद से विधान परिषद की सदस्य यानी एमएलसी है। इसके साथ ही वो 2014 से 2019 तक निजामाबाद लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी हैं। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने उनसे मार्च 2023 में पूछताछ की थी और घोटाले से उनका कनेक्शन क्या है। दरअसल केंद्रीय एजेंसी शराब नीति को प्रभावित करने में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। चूंकि के कविता पर यह सीधा आरोप है कि वो आम आदमी पार्टी के जो उस वक्त यानी जब ये शराब नीति बनाई गई थी तब जो तत्कालीन कम्युनिकेशन प्रभारी रहे विजय नायर, जिसकी गिरफ्तारी इस घोटाले के सिलसिले में हो चुकी है, उनके संपर्क में थी। विजय पर शराब उद्योग के व्यापारियों और राजनेताओं से वो मिल रहे थे, ये उन पर आरोप है। और एजेंसियों ने यह दावा किया है कि दिल्ली के व्यवसायी समीर महिंद्रू ने उत्पाद शुल्क नीति के तहत दिल्ली में कई रिटेल जोन का नियंत्रण हासिल कर लिया और ये आरोप लगा कि एक साउथ ग्रुप के द्वारा आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई और इस ग्रुप की जो सदस्य थी वो के कविता थी। यह सीधा आरोप है और जो पैसे इससे कमाए गए हैं उस पैसे का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में किया गया। साउथ के इस ग्रुप में के कविता और महिंद्रू, इसके अलावा वाईएसआर के कांग्रेस के सांसद मंगुट्टा भी, उनका नाम भी सामने आया। उनके बेटे राघव मंगुट्टा का नाम भी सामने आया। इसके अलावा अरबिंदो ग्रुप के प्रमोटर शरद रेड्डी शामिल हैं। ईडी ने इस 100 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल गोवा विधानसभा चुनाव में आपके प्रचार अभियान में भी इस्तेमाल करने का दावा किया है और इस तरीके से के कविता जो है वो आरोपों में घिरी हुई हैं। हालांकि वो इन आरोपों से इनकार कर रही हैं, लेकिन जो गिरफ्तारी इस घोटाले में हुई है, चाहे वो कारोबारी अरुण पिल्लई की गिरफ्तारी हो, उनके सामने बैठाकर बाकायदा के कविता से पूछताछ की जा चुकी है और लगातार एजेंसी जो है इस पूरे मामले में छानबीन तेज कर रही है। लेकिन जहां तक बात दिल्ली के मुख्यमंत्री की है तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस हैसियत से पूछा बैच दिल्ली के मुख्यमंत्री को किस हैसियत से इस घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। तो दावा यह किया गया है कि केजरीवाल ने समीर महिंद्रू जो कि आरोपी है इस घोटाले का, उसके साथ वीडियो कॉल पर बात की थी और उसे इस मामले में दूसरे आरोपी के साथ काम करते रहने के लिए कहा था। और अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो कॉल मामले में आरोपी विजय नायर को माय बॉय कहा था। तो ये आरोप उन पर है, यानी संलिप्तता उनकी है। तमाम सबूत ईडी के पास हैं और यही वजह है कि इन तमाम लोगों से ईडी इस शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ करना चाहती है। और चूंकि आबकारी मंत्री जो है वो मनीष सिसोदिया थे, इसलिए वो जेल में बंद हैं इस घोटाले के सिलसिले में। तो इस तरीके से ये अब शराब घोटाला जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है, जहां अरविंद केजरीवाल को अब 7वां समन और इसी के साथ गिरफ्तारी की तलवार अरविंद केजरीवाल पर इस घोटाले में लटकी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।